Hello, students. So, today's topic is The Porridge Pincher. It's a nice play and is written by David Wood. David Wood is a famous writer of children's stories. First of all, I will tell you the meaning of the title, The Porridge Pincher. What is the meaning of porridge? Do you know? The meaning of porridge is dalia and pincher is चुराने वाला या हड़पने वाला. तो इसका मतलब क्या होता है? दलिया चोर, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा बच्चा जो कि दलिया चुराकर भाग जाता है. तो चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर सा प्ले. ठीक है, उसके बाद आप इसको इनेक्ट भी कर सकते हैं. सो इन दिस प्ले देयर आर 3 bears. बेयर मीन भालू. 3 bears हैं who went out for a walk in the morning. A little girl, Goldilocks, skipping around in the forest, is drawn to the smell of their breakfast porridge. She enters their cottage and goes through the things in their home. Read the play to find out what happens when the bears return home. So, what happens in this play? There are 3 bears. One day, they went for a walk in the jungle. एक छोटी लड़की है जिसका नाम है गोल्डीलॉक्स and she was skipping around in the forest, and she gets the smell of their breakfast porridge and she comes and enters in their cottage, and then let's see what happens after that. तो चलिए पढ़ते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम टू नो हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर. सो फर्स्ट देयर इज अ स्टोरी टेलर. स्टोरी टेलर इज अ पर्सन हु इज टेलिंग यू द स्टोरी. देन नेक्स्ट इज फादर बेयर, मदर बेयर, बेबी बेयर एंड गोल्डीलॉक्स. सो टोटल देयर आर 5 कैरेक्टर्स. ओके, enter the storyteller. So first of all there is the entry of storyteller, and what he says, storyteller says, down in a country deep in a wood is a cottage where once an oak tree stood. Living inside is a family. तो स्टोरी टेलर कहता है अंदर जंगल में कॉटेज थी जहां पर कभी एक ओक ट्री था और उसके अंदर एक फैमिली रहती थी. एंटर द 3 bears. अब 3 bears की एंट्री होती है. फादर gives his introduction. He says father. Mother bear says mother. Baby bear says, and baby bear, that's me. Storyteller says, nobody goes there unawares, for this is the home of. तो क्या कहता है, कोई भी वहां पर एक्सपेक्टेड नहीं है उस जगह पर, क्योंकि वहां पर बेयर्स का घर है. अब बेयर के घर के पास कौन जाना चाहेगा? बेयर्स, they give their introduction. 3 brown bears. We are 3 brown bears. Mother bear, time to get up. Storyteller cries mother one morning. Storyteller बताता है यहाँ पर कि एक सुबह को मदर बेयर चिल्लाती है, चलिए उठने का समय हो गया है, उठ जाइए सब लोग. मदर बेयर, rise and shine. Baby bear, stop yawning. Daddy is cooking breakfast. Father bear, eggs और टोस्ट. मदर बेयर अपने बच्चे को उठाती है, बेबी बेयर को उठाती है, कहती है राइज एंड शाइन. दिस इज एन ईडियम. ईडियम हियर इट मीन्स दैट उठो और जागो और एक्टिव हो जाओ. जैसे आपकी मम्मा आपको उठाती है ना, चलो उठो, बेड से उठो, अभी चलो जागो. ऐसे ही बेबी बेयर की मदर उसको उठाती है और कहती चलो नाउ स्टॉप यॉर्निंग, जमाई लेना बंद करो, एंड योर फादर इज कुकिंग ब्रेकफास्ट. अब फादर बेयर पूछते हैं चाहिए या टोस्ट चाहिए, क्या बनाऊं मैं? स्टोरी टेलर, बेबी बेयर थिंक्स. बेबी बेयर, व्हाट आई फैंसी मोस्ट इज पॉरेज. डैडी, पॉरेज प्लीज. स्टोरी टेलर कहता है कि बेबी बेयर सोचने लगता है और उसके बाद कहता है पापा मैं क्या सोचता हूँ कि मुझे पॉरेज खाना है, सो प्लीज डैडी पॉरेज बना दो. मदर बेयर, साउंड्स टेस्टी. ये तो बहुत टेस्टी है, मुझे भी अच्छा लगेगा. Storyteller, mom agrees. So using all his cooking skills, father heats and stirs
and fills 3 steaming bowls. But then guess what? They taste it and so अब क्या होता है, जब सब एग्री हो जाते हैं कि पॉरेज बन जाएगा, तो स्टोरी टेलर बताता है कि फादर बेयर अपनी सारी कुकिंग स्किल्स को यूज़ करके फटाफट से वो पॉरेज के 3 बाउल्स फिल करके रख देते हैं, जिनमें से स्टीम आ रही हुई होती है. बट पता है फिर क्या होता है? दे टेस्ट इट एंड व्हाट हैपन्स? बेस इट्स फार टू हॉट, ये तो बहुत गर्म है. दे फाउंड दैट इट वॉज वेरी हॉट. फादर बेयर नेवर माइंड, कोई बात नहीं. स्टोरी टेलर स्माइल्स डेड, और ये कहकर फादर बेयर स्माइल करते हैं. फादर बेयर डोंट फ्रेट, डोंट फ्राउन, चलो गुस्सा मत करो, चिंता मत करो. विल गो फॉर अ वॉक टिल द पॉरेज कूल्स डाउन. चलो एक काम करते हैं, हम इतना हमारा पॉरेज ठंडा होता है, हम एक वॉक करके आ जाते हैं. एग्जिट द 3 बेयर्स एंटर गोल्डीलॉक्स, और ये कहकर वो तीनों के तीनों बेयर्स चले जाते हैं. और उसके बीच में गोल्डीलॉक्स की एंट्री होती है. स्टोरी टेलर, सो इनटू द वुड्स द बेयर withdraw, forgetting to close the cottage door. Now, quite by chance and with no warning, someone else is out this sunny morning. A little girl called Goldilocks in a strippy dress and spotty socks. उस जंगल में जब 3 bears चले जाते हैं, वो अपनी कॉटेज के डोर को बंद करना भूल जाते हैं. वो तो चले जाते हैं, और बाय चांस उधर से ही उस सनी मॉर्निंग में कोई आता है. कोई कौन है वो? दैट इज़ अ लिटिल गर्ल एंड हर नेम इज़ गोल्डीलॉक्स. गोल्डीलॉक्स आ जाती है, जिसने एक बहुत ही प्यारी सी स्ट्रिपी ड्रेस पहनी हुई है और इसकी सॉक्स में स्पॉट्स हैं, स्पॉटी सॉक्स उसने पहनी हुई है. एज शी स्किप्स थ्रू द वुड शी सडनली स्पाइज, और जैसे ही वो वहाँ पर स्कीपिंग कर रही होती है, उसे कुछ नज़र आता है. Goldilocks, gosh, I don't believe my eyes. A cottage? And it looks so cozy. अब गोल्डीलॉक्स क्या बोलती है? मैं तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ. यहाँ पर एक कॉटेज, और वो भी इतनी वार्म और इतनी कंफर्टेबल. स्टोरी टेलर, नाउ गोल्डीलॉक्स इज रादर नोजी. अब गोल्डीलॉक्स चाहती है कि उसके अंदर झांक कर देखें. गोल्डीलॉक्स, आई मस्ट जस्ट हैव अ लिटिल पीप, चलो मैं झांक कर देख लेती हूँ. क्या कहती है गोल्डीलॉक्स? मैं झांक कर देखती हूँ उसके अंदर क्या है. स्टोरी टेलर, सो अप द पाथ शी स्टार्ट्स टू क्रीप. अब वो जाकर क्या करती है, उसमें धीरे से अंदर की तरफ क्रीप कर लेती, चली जाती है. गोल्डीलॉक्स, हु लिव्स हियर? कौन रहता है यहाँ पर? स्टोरी टेलर थिंक्स गोल्डीलॉक्स, बट व्हेन शी गोज टू गिव 3 knocks शी फाइंड्स. अब गोल्डीलॉक्स सोचने लगती है, लेकिन जैसे ही वो उस पर 3 times नॉक करती है, वो क्या पाती है? गोल्डीलॉक्स, द डोर इज ओपन वाइड. व्हाई डोंट आई टेक अ लुक इनसाइड? हेलो, गुड मॉर्निंग. स्टोरी टेलर, गोल्डीलॉक्स क्राइज. गोल्डीलॉक्स चिल्लाती है, मुझे अंदर कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा है. गुड मॉर्निंग, हेलो, इज एनीवन एट होम? कोई घर पर है? तो ऐसा कहकर वो चिल्लाने लगती है, पूछने लगती है. स्टोरी टेलर, नो वन रिप्लाइज. शी tiptoes in as softly as she is able and sees the bowls of porridge sitting on the table. अब अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता, तो चुपचाप धीरे धीरे, टिपटोज मीन्स पंजों के बल चलकर धीरे से सॉफ्टली वो अंदर चली जाती है और देखती है टेबल पर पॉरेज से भरे हुए 3 बाउल्स रखे हुए हैं. गोल्डीलॉक्स, आई मस्ट हैव अ लिटिल स्निफ. दैट स्मेल्स गुड. I wonder if. Storyteller, now Goldilocks was rather greedy. Goldilocks देखती है, अरे स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है, देखूं क्या. अब वो थोड़ी लालची बन जाती है, उसे लगता है कि थोड़ा टेस्ट करके देख ही लिया जाए. Goldilocks, I could scoff it if I am speedy. Here's a spoon. Oh, I am so lucky. Big bowl first. Gah. That tastes yucky, much too salty for me to eat.
middle sized bowl? Oh, that's too sweet. अब क्या होता है, वो कहती है ओह मैं क्या इसको जल्दी जल्दी खा लूँ, खा सकती हूँ मैं, चलो यहाँ पर एक स्पून भी है, आई एम सो लकी, देखो मुझे खाना मिल गया है, चलो मैं सबसे पहले बड़े वाले बाउल को टेस्ट करती हूँ। जब उसे टेस्ट करती है तो उसे वो अच्छा नहीं लगता, कहती बहुत सॉल्टी है, मेरे लिए तो नहीं खाया जाएगा। फिर वो मिडिल साइज बाउल को देखती है और वो उसको बहुत मीठा लगता है। स्टोरी टेलर, द वन बाउल लेफ्ट इज वेरी स्मॉल गोल्डीलॉक्स बट इट टेस्ट जस्ट राइट। अब स्टोरी टेलर बोलता है कि वो जो छोटा वाला बाउल था उसका टेस्ट गोल्डीलॉक्स को बहुत अच्छा लगता है। देन सो शी ईट्स इट ऑल। नाउ गोल्डीलॉक्स fancies a little rest. There are 3 chairs to choose from. अब वो खा लेती है पूरा का पूरा छोटे बाउल का, जितना भी दलिया उसमें होता है, जितना भी पॉरेज होता है वो पूरा खा जाती है। अब गोल्डीलॉक्स को लगता है कि उसको अब थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, क्योंकि खा भी लिया, अब उसने थकी हुई थी तो उसको रेस्ट की ज़रूरत लगी। अब उसने देखा वहाँ पर 3 चेयर्स थी। गोल्डीलॉक्स, विच इज़ बेस्ट? Storyteller, she sits on the big one and gets a shock. अब गोल्डीलॉक्स सोचती है कि कौन सी बेस्ट है, और ये सोचते सोचते वो बड़ी वाली चेयर पर बैठती है, लेकिन उसको एकदम शॉक लगता है। क्या शॉक था वो? गोल्डीलॉक्स, इट्स वोबली एंड नोबली, ये तो शेक कर रही है, इधर उधर हिल रही है, उबड़ खाबड़ सी है, एंड हार्ड एज अ रॉक, और एक पत्थर की तरह ये हार्ड है, इस पर नहीं बैठा जाएगा। Storyteller, next the middle sized chair by the telly. But अब जो मिडिल साइज चेयर थी वो टेलीविजन से थोड़ी छोटी थी। बट गोल्डीलॉक्स, ओह इट्स स्क्वेजी एंड सॉफ्ट एज जेली, लेकिन गोल्डीलॉक्स को वो बहुत सॉफ्ट लगती है और कहती है कि ये तो जेली की तरह बहुत सॉफ्ट है, ये भी उसे पसंद नहीं आती। स्टोरी टेलर, शी स्पाइस अ स्मॉल चेयर, तब वो छोटी वाली चेयर को देखती है। गोल्डीलॉक्स, दिस विल डू, हाँ ये मेरे काम की है, इसमें बैठ जाती हूँ। स्टोरी टेलर, बट गोल्डीलॉक्स इज हैवी एंड इट ब्रेक्स इन टू। अब गोल्डीलॉक्स जब उस पर बैठती है तो वो चेयर 2 हिस्सों में टूट जाती है, क्योंकि गोल्डीलॉक्स थोड़ी हैवी थी। गोल्डीलॉक्स, व्हाट हैव आई डन, आई बेटर रन। गोल्डीलॉक्स अब सोचती है मन में, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे भाग जाना चाहिए यहाँ से। स्टोरी टेलर, बट शी सीज अ स्टेयरकेस, लेकिन ये सोचते सोचते उसे क्या दिखाई देता है? उसे सीढ़ियाँ दिखाई देती है। गोल्डीलॉक्स, दैट लुक्स फन, वेयर डज इट लीड टू? ये जो सीढ़ियाँ हैं ये कहाँ जा रही हैं, चलो इसमें देखती हूँ। स्टोरी टेलर, अप शी हेड्स एंड फाइंड्स अ रूम विथ 3 brass beds. What happens now isn't hard to guess. She decides to test their comfiness. She tries the biggest of the lot. Goldilocks, this blanket makes me much too hot. Storyteller, the middle-sized bed feels cool enough. Goldilocks, but its itchy blanket feels too rough. This little bed is just my size. अब वो जाती है, वहाँ पर देखती है कि वहाँ एक रूम है और उसमें 3 ब्रास के बेड्स पड़े हुए हैं। तो अब सोचो क्या होता है, बहुत ही मुश्किल है ये गैस भी करना कि आगे होता क्या है। अब वो डिसाइड करती है कि चलो इसमें से सबसे कंफर्टेबल कौन सा है। तो सबसे पहले वो सबसे बड़े वाले के पास जाती है, सबसे बड़े बेड पर बैठती है और देखती है कि ये तो ब्लैंकेट मुझे बहुत गर्म कर दे रहा है, ब्लैंकेट मेरे काम का नहीं है क्योंकि बहुत गर्म है। फिर वो मिडिल साइज बेड पर जाती है और देखती है ये तो बहुत ठंडा है, लेकिन ये ठीक है, लेकिन इसका जो ब्लैंकेट है ये बहुत रफ है और बहुत इची है, और ये जो छोटा वाला है ये तो बिल्कुल मेरे साइज का है। स्टोरी, शी स्नगल्स डाउन एंड शट्स हर आइज, सून शी इज इन द लैंड ऑफ नोट, द बेयर्स कम बैक। अब वो जल्दी से उसमें लेटती है छोटे वाले बेड पर, अपनी आंखें बंद करती है और जल्दी से सो जाती है, और तभी तीनों बेर वापस आ जाते हैं। ओ माय गॉड। एंटर द 3 bears.
Father bear, that's very odd. Storyteller says, Father bear. Father bear कहते हैं बड़ा अजीब सी बात है. For I am quite sure when we went out I shut the door. उनको लगता है कि जब वो बाहर गए थे उन्होंने डोर को बंद किया था. Mother bear says, never mind, कोई बात नहीं, चलो. Storyteller says, Mom. Mother bear, let's eat. Come to the table. Take a seat. चलो आओ बैठो, अपनी सीट पर बैठो, आओ चलो खाते हैं. Father bear, my porridge. Growls dad. Father bear growl करते हैं, कहते हैं मेरा porridge. Someone's eaten some. इसमें से किसी ने थोड़ा सा खाया है. Mother bear, and somebody's tasted mine. और किसी ने मेरा भी टेस्ट किया है. Cries mom. Baby bear, and mine as well. Storyteller sobs baby bear. My bowl is empty. It's not fair. बेबी बेयर कहता है और देखो मेरा भी किसी ने पूरा का पूरा खाकर मेरा बाउल को खाली कर दिया है. ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है. Storyteller, worried by this porridge news, the family look around for clues. Father bear, my cushions moved. Growls Father bear, who has been sitting on my chair? My cushions moved, and what is more, cries Mother bear, it's on the floor. Whoever sat upon my chair was much too big. Storyteller कहता है अब पॉरेज को देखकर इस बात से पूरी की पूरी फैमिली बहुत परेशान होती है और वो क्लूज ढूंढती है कि आखिर उनके पॉरेज को किसने ख़त्म किया है, किसने टेस्ट किया है. अब फादर बियर सडनली देखते हैं कि मेरा कुशन तो यहाँ से हिला हुआ है और फिर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कौन मेरी चेयर पर बैठा. और मदर बेयर भी इसके साथ में चिल्लाती है, मेरी कुशन भी हिला हुआ है और ये तो फ्लोर पर ही पड़ा हुआ है, फर्श पर गिरा दिया किसी ने इसको. बेबी बेयर सेज, हु एवर सेट अपॉन माई चेयर वॉज मच टू बिग. और जो भी मेरी चेयर पर बैठा था वो बहुत बड़ा था. क्राइज बेबी बेयर. बेबी बेयर, एंड लुक डैड, लुक मम, इट्स नॉट जोक, इट लुक्स एज दो दे हैव गॉन एंड ब्रोक इट. कहता है बेबी बेयर, मम्मा पापा मैं बिल्कुल जोक नहीं कर रहा हूँ, देखो ये तो मेरी चेयर को ही तोड़ डाला है. द थ्री बेयर्स रश अप द स्टेयर्स. अब तीनों बेयर भागते दौड़ते हैं और वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं. स्टोरी टेलर, रियली वरीड नाउ द बेयर्स हरी अप द वुडन स्टेयर्स. थ्री हेड्स peep round the bedroom door. Then Father Bear is heard to roar. Father Bear, who has been sleeping in my bed. There's a dent in the pillow from someone's head. Mother Bear, who has been? Growls Mom, in my bed, asleep and thrown my blankets in a heap. अब वो देखते हैं कि उनके बेड में, उनके बेडरूम में कौन है. वो धीरे से अपना सिर अंदर घुसाते हैं और देखते हैं उनके बेडरूम में कौन है. और फादर बेयर बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, मेरे बेड पर कौन सोया, ये देखो मेरे पिलो पर एक डेंट है, उसका निशान भी है. मदर बेयर भी चिल्लाती है कि मेरे बेड पर जो भी सोया उसने मेरे ब्लैंकेट को एक ढेर सा बनाकर एक तरफ डाल दिया. स्टोरी टेलर, बेबी बेयर गेट्स द बिगेस्ट शॉक. ही सीज, गेस व्हाट. स्टोरी टेलर सेज कि बेबी बेयर तो सबसे बड़ा झटका तो बेबी बेयर को लगा. अब देखो, गैस करो क्या हुआ आगे. बेबी बेयर, अ स्पॉटी सॉक हु हैज बीन स्लीपिंग इन. वेट अ मिनट, इन माई बेड एंड शी इज स्टिल इन इट. देखो देखो, मेरे बेड में एक स्पॉटी सॉक्स है, कौन सो रहा है. वेट करो जरा, देखो मेरे बेड में अभी भी कोई सोया हुआ है. स्टोरी टेलर, हिज स्टार्टल्ड squeal wakes Goldilocks, who jumps up just like a jack in the box. She opens her eyes and sees the bears who growl and chase her down the stairs. She dashes through the bear's front door faster than ever she has run before, down the path and through the wood, and now she is gone. The bears say, "Good." अब क्या होता है, अब जब बेबी बेयर चिल्लाता है, स्क्वील वेक्स, स्क्वील मीन्स उसकी जो स्क्रीमिंग साउंड है वो गोल्डीलॉक्स को जगा देती है
और गोल्डीलॉक्स ऐसे जंप करके बाहर निकलती है उसके बेड से जैसे कि जैक इन द बॉक्स इज अ टॉय ना, जो कि जब बॉक्स को ओपन किया जाता है तो जल्दी से उसमें से एक डॉल झटके से बाहर निकलती है। सो एक टॉय का नाम है जैक इन द बॉक्स। सो जब वो अपनी आंखें खोलती है और सामने देखती है बेयर्स खड़े हुए हैं और जो उसके ऊपर ग्रॉल कर रहे हैं, उसको वो बहुत तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ भागती है और वो उनके फ्रंट डोर को क्रॉस कर लेती है। और वो इतना तेज़ भागती है जितना कभी भी नहीं भागी होगी और जंगल से भागते भागते वो चली जाती है। बेयर सेज गुड स्टोरी टेलर, शी हैज़ हैड अ वेरी नास्टी फ्राइट, सम वुड से बेयर्स, it serves her right. Storyteller, the story makes the national news with television interviews when Goldilocks is asked to say what lesson she learned that sunny day. She answers. What answer she says? She says, next time I have found a house, I would like to look around. However much I feel excited, I won't go in till I am invited. ये नेशनल न्यूज़ बन जाती है और टेलीविज़न पर गोल्डीलॉक्स का इंटरव्यू आता है। तब गोल्डीलॉक्स कहती है कि मैंने एक लेसन सीखा है, उस सनी डे मैंने एक सीख पाई है। और क्या है वो कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कोई इस तरह से घर दिखाई दिया तो चाहे मैं कितनी भी एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं तब तक उसके अंदर नहीं जाऊँगी जब तक कि मुझे इनवाइट नहीं किया जाए। Storyteller, the bears are asked to comment too. They say, अब bears को भी कमेंट करने के लिए बोला जाता है भाई, इंटरव्यू में उन्हें भी कहा जाता है कि तुम भी बोलो कुछ। तो वो क्या कहते हैं? From now on, what we'll do when we go out is make quite sure we don't forget to lock the door. तो bears कहते हैं कि अब से हम भी ये श्योर करेंगे कि जब भी हम बाहर जाएं तो हम अपने घर को लॉक करना ना भूलें। So children, this was the play. I hope you have understood it. आपको समझ में आ गया होगा। Okay, thank you very much.